वेलकम दोस्तों, एबी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, पीछे के वीडियोज में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, उसका 0 डिग्री का वैल्यू हो, 30 डिग्री का वैल्यू हो, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का, इतने एंगल का वैल्यू निकालना हम लोग जानते हैं। अब जरा सोचिए आप कि आपका कोई एंगल ऐसा आ जाता है जो 90 से ऊपर है। जैसे आप 150 डिग्री ले लीजिए, इसका वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां पर क्लियर करेंगे। तो 150 डिग्री का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप बहुत ही सावधानी पूर्वक देखिएगा, इसको बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं। पहला, पीछे के वीडियो में मैं बताया था एंगल को बनाना, तो यहां पर 150 डिग्री जो है इस एंगल को बना लीजिए कोऑर्डिनेट में, और आप यह देखिए 150 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा किस कोऑर्डिनेट में होगी। ठीक है, इसको आप पहले यहां पर क्लियर करिए। 150 डिग्री देखिए, यह आपका ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है, और यह बेस होगा एंगल बनाने के लिए। यदि आपका एंगल पॉजिटिव है, तो ऊपर की तरफ बनेगा, और एंगल यदि आपका नेगेटिव है तो किधर बनेगा, नीचे की तरफ। यह पीछे की वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। यहां पर क्या है, 150 डिग्री पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है इसका मतलब हम लोग ऊपर जाएंगे। ठीक है, और ये जो यहां पर आप जानते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और यह है आपका फोर्थ। क्लियर। और आप यहां पर ये भी जानते हैं कि इस पॉइंट पर आपका, इस पॉइंट पर इस रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बनता है, 0 डिग्री का। फिर जब ये यहां से यहां तक जाएंगे तो 90 डिग्री का। ठीक है, ये वाई एक्सिस पर ऊपर की तरफ 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, फिर 90 इधर, तो टोटल ये लेंगे तो आपका ये 90 हो गया, ऊपर मैं लिख दिया हूं, और यहां तक आएंगे तो 180 हो जाएगा, इधर लिख दिया हूं, और यहां तक आएंगे तो आपका 270 होगा, यहां पर नीचे लिख दिया हूं, और ये पूरा आप एक चक्कर मार दिए तो 360 डिग्री। क्लियर, इतना कॉन्सेप्ट तो आप पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहां पर यह 150 डिग्री जो है, इसका किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू आप निकालिए, कोई भी ले लीजिए। मान लीजिए मैं साइन ले लेता हूं, यहां पर साइन 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो आप पहले 150 डिग्री का कोण बनाइए। देखिए यहां से चलेंगे पॉजिटिव दिशा में, डायरेक्शन में, 90 हो गया, 150 में से 90 घटा दिए, 60 बचा, अभी 60 और चलना है, यहां पर आया। अब यह आपकी जो लाइन हो गई, यह एंगल कितना बन रहा है, यहां से लेके यहां तक 150 डिग्री। क्लियर, ये किस कोऑर्डिनेट में गया, सेकंड में गया। अब इसी से जुड़ा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और देखिए, यह जो सेकंड कोऑर्डिनेट में यह लाइन है, इस लाइन के दोनों तरफ देखिए आपको एक्सिस पर कौन कौन एंगल मिल रहे हैं। एक्सिस पर इधर देखेंगे वाई एक्सिस पर 90 डिग्री मिल रहा है, और इधर एक्स एक्सिस पर देखेंगे निगेटिव की तरफ, तो ये आपका 180 डिग्री मिल रहा है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो यह 150 डिग्री का वैल्यू है, इसको आप तोड़ सकते हैं। किसके रूप में तोड़ सकते हैं, 90 डिग्री के रूप में तोड़ सकते हैं, और 180 डिग्री के रूप में भी तोड़ सकते हैं। यह कॉन्सेप्ट आपका सत्य है कि जिस कोऑर्डिनेट में आप रहेंगे
उस कोऑर्डिनेट के दोनों तरफ के जो एक्सिस है उसको देखिए, उस एक्सिस पर कितने डिग्री का एंगल बन रहे हैं, तो दोनों में से आप किसी में तोड़ सकते हैं। यदि आप 90 डिग्री के रूप में तोड़ना चाहते हैं 150 को, तो आपको लिखना होगा 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। क्लियर? यहां पर आप देखिए, यहां पर आपका यह जो एंगल है 90 डिग्री, और उसके बाद यहां कितना और चले 60, तो 90 प्लस 60 आपका हो गया 150। ये कॉन्सेप्ट ये हुआ, टूट गया इसमें। और देखिए यह आपका 60 है, केवल इतना, ठीक है। यह है आपका कितना होगा, यह आपका 30 होगा, क्योंकि यह पूरा आपका कितना है 90। क्लियर? अब 180 के रूप में यदि आप तोड़ते हैं तो 180 कहां से कहां तक का एंगल है, 180 भैया तो देखिए यहां से यहां तक का एंगल है ना, और आपको एंगल कहां तक का लेना है, यहीं तक का लेना है, यहां से लेकर के यहीं तक का लेना है। इसका मतलब क्या होगा, इस पूरे में से 180 में से है ये 30 जो है आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 180 माइनस 30 डिग्री। यह है, आप दो ढंग से इसको तोड़ सकते हैं। यह है आपका, अब जाकर के एक कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। ठीक है, तो यहां पर आप आइए, मैं दोनों से आपको बताता हूं। इसको आप लिखिए साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और इसको आप 180 माइनस 30 डिग्री में तोड़ते हैं तो उसको भी लिख लीजिएगा, साइन 150 डिग्री इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि यहां पर जो एक्सिस है, एक्सिस पर जो एंगल बन रहे हैं, एक्सिस पर देखिए इधर 0, यहां पर 90, 180, 270, और फिर यहां पर आएंगे 360। यहां पर क्या है 90। इस 90 का असर पड़ेगा किस पर, इस त्रिकोणमितीय अनुपात पर। ये 180 का असर पड़ेगा किस पर, इस त्रिकोणमितीय अनुपात पर। क्या असर पड़ेगा, यही हमारा इस वीडियो का मेन टॉपिक है, अर्थात दूसरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट तो 150 को तोड़ने का हो गया। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट, ये जो एक्सिस पर एंगल बन रहे हैं 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, इसका असर त्रिकोणमितीय अनुपात पर क्या पड़ता है, इस कॉन्सेप्ट को यहां पर क्लियर करना ही मेरा मकसद है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यह हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ठीक है, यह है आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है, इस पर कितने कितने डिग्री का वैल्यू बन रहा है, 180 डिग्री और 360। ठीक है, ये 0 तो उस हालत में है जब आप उसी पॉइंट पर रह के, ये ओरिजिन पॉइंट पर ही रह करके और इसी लाइन पर रह जाते हैं, बेस ही रह जाता है, आगे कुछ नहीं बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर 360 का मतलब पूरा चक्कर लगाने से है। तो यहाँ पर जो दो एक्सिस हैं, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल पर 180 डिग्री और 360 डिग्री, और वर्टिकल एक्सिस जो है वाई वाई, इस पर कितने का बन रहा है 90 डिग्री और 270 डिग्री। जब आप 90 डिग्री में तोड़ेंगे या 270 डिग्री में तोड़ेंगे तब क्या होगा, और 180 डिग्री या 360 डिग्री में तोड़ेंगे तब क्या होगा, इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखिए। इसको आसानी से समझने के लिए मैं आपको एक रास्ता बताता हूं। आप देखिए वर्टिकल एक्सिस है वाई वाई डैश। क्लियर? आप जरा सोचिए, आप अपने कलम को खड़ा कर दीजिए और छोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। क्लियर? उसी तरह से जो यह गिर जाएगा तो उसकी पोजीशन क्या होगी, बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसका
वर्टिकल जो पेन आपने खड़ा किया वो छोड़ देंगे तो गिर जाएगी, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। और वर्टिकल खड़ा करने से तात्पर्य क्या है कि 90 डिग्री और 270 डिग्री का वैल्यू। हमारे कहने का तात्पर्य है कि किसी भी एंगल को 90 डिग्री और 270 डिग्री में आप तोड़ते हैं तो वह त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होगा? यहां पर देखिए मैं ये लिखा हूं 90 डिग्री और 270 डिग्री। यदि आपका यह एंगल है, इस एंगल में आप तोड़ रहे हैं किसी भी एंगल को, तो साइन चेंज हो जाता है कास में। क्लियर? और साइन यदि है तो हो जाएगा चेंज होकर के क्या हो जाएगा? कास हो जाएगा। और कास यदि है तो क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। क्लियर? जैसे यहां पर क्या है, यहां पर आपका क्या है 90 डिग्री। 90 डिग्री आपका क्या बता रहा है? ये वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस पर है ऊपर की तरफ, तो ये गिरेगा। ठीक है, वर्टिकल है, छोड़ेंगे आप गिरेगा। तो यह त्रिकोणमितीय अनुपात साइन चेंज हो जाएगा। साइन किस में चेंज हो जाएगा? कास में। ठीक है, अब जब ये साइन चेंज हो गया कास में तो इस 90 को छोड़ देते हैं, इसको नहीं लेते हैं। तब क्या लिखेंगे? केवल 60 डिग्री। क्लियर? यह है आपका एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आगे का कॉन्सेप्ट इसमें और इंक्लूड होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा रुक किए, इधर का कॉन्सेप्ट पहले पूरा कर लीजिए। 90 है 270 तो साइन चेंज होगा कास में और कास चेंज होगा साइन में। 10 है तो चेंज हो जाएगा काट में और काट है तो चेंज हो जाएगा 10 में। सेक है तो चेंज हो जाएगा कोशक में और कोशक है तो चेंज हो जाएगा सेक में। त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज हो जाएगा। लेकिन यदि आप 180 डिग्री और 360 डिग्री में तोड़े हैं, यह आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। यह जो है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस अर्थात आप अपनी कलम को कॉपी पर रख दीजिए, ठीक है, और रख करके छोड़ दीजिए, तो उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन होगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? 180 डिग्री और 360 डिग्री वाला जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 180 डिग्री या 360 डिग्री में आप किसी एंगल को तोड़े हैं तो वो त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होगा। यदि साइन है तो साइन ही रहेगा, कास है तो कास ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा, काट है तो काट ही रहेगा, सेक है तो सेक ही रहेगा, कोशक है तो कोशक ही रहेगा। अब इस कॉन्सेप्ट का अप्लाई आप यहां पर करिए। इसमें आपने क्या लिखा? साइन 150 डिग्री इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब यहां पर 180 डिग्री है तो इसके त्रिकोणमितीय अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 180 डिग्री हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर वो चेंज नहीं होगा। कलम को आप क्षैतिज रख दीजिए पेपर पर, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा छोड़ने के बाद। तो यह साइन चेंज नहीं होगा तो क्या रहेगा? साइन ही रह जाएगा। ठीक है, और यह 180 डिग्री अब आपका क्या हो जा रहा है? खत्म हो जा रहा है। अब कितना लिखेंगे? 30 डिग्री। यह है आपका दूसरा कॉन्सेप्ट। अब तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा? यह देखना होगा कि यह पॉजिटिव होगा या निगेटिव। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए ये किस कोऑर्डिनेट में लाइन जा रही है? सेकंड में। सेकंड में आपका साइन, यहां पर साइन का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो साइन 150 तो सेकंड में साइन आपका पॉजिटिव होता है, साइन का उल्टा कोशक भी पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको अगली वीडियो में क्लियर करूंगा, इसलिए अगली वीडियो देखना आप मत भूलिएगा। तो यह आपका साइन जो है ये किस में जा रहा है? 90 प्लस 60 किस में जा रहा है? सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो यहां पर प्लस चिन्ह होगा। और प्लस चिन्ह आप लिखेंगे नहीं, वो तो छिपा रहता है। वही कॉन्सेप्ट यहां पर है। यहां पर साइन 180 माइनस 30 है, 180 माइनस 30 किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है? सेकंड में जा रहा है। सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव साइन।
पॉजिटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं। अब आप इसका वैल्यू रख लीजिए, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू आपका क्या होता है 1/2। क्लियर? तो 150 को जब आपने साइन 90 प्लस 60 में तोड़ा तो उसका वैल्यू आया 1/2। अब यहां पर नीचे आइए, इसमें आपने तोड़ा 180 माइनस 30, ठीक है। तो 180 आपका चेंज नहीं होगा त्रिकोणमितीय अनुपात, तो साइन का साइन ही रह जाएगा साइन 30, और आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन धनात्मक होता है धन चिन्ह, ठीक है। अब इसका वैल्यू रखिए, साइन 30 अंश का वैल्यू कितना होता है 1/2। दोनों कॉन्सेप्ट पर आप देख क्या रहे हैं, साइन 150 डिग्री का वैल्यू सेम है, ठीक है। तो आप फ्री हैं, चाहे 90 में तोड़िए चाहे 180 में तोड़िए। हम लोग इस तरह के जो 90 से ज्यादा वैल्यू वाले एंगल होते हैं उनका वैल्यू निकालने का जो कॉन्सेप्ट देखा, पहला कॉन्सेप्ट तो आपका यह है कि कोऑर्डिनेट पता करिए किस कोऑर्डिनेट में होगा, उसको बना लीजिए, ठीक है। और जब वो सेकंड में जाए, थर्ड में जाए, फोर्थ में जाए, जिसमें जाए, आपका सेकंड में यदि जाता है, ठीक है, तो उसको तोड़ेंगे 90 और 180 के रूप में। थर्ड में जाता है, थर्ड में बाय द वे यहां पर आ गया तो इसके इधर जाएंगे 180, इधर जाएंगे 270। थर्ड में जाता है तो तोड़ेंगे 180 के रूप में या 270 के रूप में। यदि आपका फोर्थ में जाता है तब उसको तोड़ेंगे जो भी एंगल रहेगा 270 के रूप में या 360 के रूप में, ठीक है। और फर्स्ट में तो तोड़ने की जरूरत है ये नहीं है, क्योंकि फर्स्ट में तो 90 डिग्री तक ही होता है, ठीक है, वो वैल्यू आप जानते हैं, ठीक है। यह है आपका पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट कि त्रिकोणमितीय अनुपात कब चेंज होता है कब नहीं, तो यहां पर मैं आपको क्लियर कर दिया, 90 डिग्री में तोड़ रहे हैं या 270 में तो चेंज होगा, साइन कास में, कास साइन में, टेन काट में, काट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। और यदि आप 180 डिग्री या 360 में तोड़े हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता। यह है आपका दूसरा कॉन्सेप्ट, त्रिकोणमिति जो टी रेशियो है इसमें क्या परिवर्तन होता है, यह इस वीडियो में हम लोग सीख लिए। तीसरा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे कि जो हमारा एंगल है उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव, इसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो अगली वीडियो को देखना मत भूलिएगा। ओके, थैंक्स।